ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 21 अगस्त 2020 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। आज की मुरली में प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर है, बाबा ने कहा, कई बच्चों में अहंकार आता है कि यह छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठकर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया के विघ्न। बाबा कहते, बच्चे, तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को न देख, बाप की याद में रह मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। यह है रूहानी बाप। उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए यह टेप, मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं, अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। यह भी खुशी की बात है। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम, अंत में है कनिष्ठ। हर चीज पहले नई, उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसे है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है, तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। देखो, नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअकल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं है, बल कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन न सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परम पिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। इस पर तुम समझा सकते हो, जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती और जो विपरीत बुद्धि है वह विनशंती हो जाते हैं। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई न कोई इल्जाम लगा देते हैं। झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते हैं। कोई कर ही क्या सकते हैं। कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। बाबा राय भी देते हैं, चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं। लिखते, बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है यह बिल्कुल ठीक कहा है। यह दुनिया तमो प्रधान है ना। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है। अर्थात क्या, घुटनों के बल चल रहा है। कलयुग के लिए क्या क्या सोचते हैं। 40,000 वर्ष पड़े हैं। और फिर क्या, अभी तो बच्चा है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, कलयुग अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी है, यह महाभारत लड़ाई का समय है तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बताते नहीं, उनको जरूर किस में प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है। रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आकर प्रवेश करेंगे। उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वह जन्म नहीं लेते हैं, इनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है।
त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे। जरूर यह कुछ करके गए हैं, जो फिर रास्तों पर मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं। उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखे, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना उसने तो लिखा नहीं है। ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी है। ये चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए। यह तो जानते हैं इन आंखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है ये सब भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह न सके, जरूर घर चली जाएंगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी है। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते? 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी है, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंच है। चित्र तो बहुत है, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। यह तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांगनी करते हैं। ब्राह्मणी कहा गई तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में नहीं आते हैं, आपस में खिटपिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना। कहेंगे फुर्सत नहीं, यह तो अपना भी कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है। देखो बाबा ने पहले से ही मुरली के अंदर बता दिया है कि ऐसे नहीं, आधार किसी को नहीं बनाना है कि ब्राह्मणी के मुख से ही सुनेंगे तभी। तो बाबा कहते ये प्रैक्टिस करो, है ना, कि क्योंकि मुरली किसकी है? शिव बाबा की मुरली है। निमित्त भले कोई भी हो, लेकिन मुरली तो शिव बाबा की है ना। जो अभी काम में आ रहा है, जो बाबा ने पहले बताया हुआ। तो सच्ची कमाई करानी है जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहाँ सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी होती है। वह है ही अमर लोक। बाकी पद कम जास्ती होते हैं। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं? अच्छी ब्राह्मणी चाहिए, आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए। कोई कोई को अहंकार आ जाता है। तो बाबा ने कहा किस बात का? यह छोटी छोटी बालकियाँ क्या समझाएंगे? माया के विघ्न भी बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता है। बाबा तो रोज समझाते रहते। शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वह तो सागर है, उछल मारते रहेंगे। कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए समझाते। मुरली तो सबको मिलती है। अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए ना। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। यह बाप ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा तरफ रहे, इसलिए कहते हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परमधाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा तो परमधाम से नहीं आकर सुनाते हैं। समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। यह बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति यह बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेगी ना। परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में यह याद रहता है शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं। हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो शिव बाबा परमधाम से आए हैं। बाहर गावड़ों आदि में रहने से यह ख्याल नहीं रहता है। कोई कोई समझते शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद न रहे। यह ज्ञान सारा अंदर का है। अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते। बार बार बाबा यही पक्का करा रहे हैं कि हम किसकी मुरली सुनते हैं? शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं।
यह भी याद में रहने की युक्तियाँ है। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है, नहीं। बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है। खेती बाड़ी आदि याद आती रहेंगी। बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़े ही है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती और ख्यालात आ जाते हैं। बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। सब थोड़े ही आठ की माला में आ सकेंगे। ज्ञान योग दैवी गुण यह सब अपने में देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं। लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते हैं। खाऊ खाऊ पेट में बलाओ। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है। बाबा कहते खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। वंदे मातरम। बाप कहते अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। यह बातें नया कोई आए तो समझ न सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा ने कहा तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को है, या फिर इन सबको कहते रहते हैं, मानेंगे नहीं। इसलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते हैं। जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं करते तब तक मुरली समझ में नहीं आती है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं। क्या हम बेसमझ है जो आने नहीं दिया जाता है? क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी जाते रहते हैं। बाबा कहते हैं कोई कॉमन सत्संग नहीं है। वो सत्संग और इस सत्संग में जमीन आसमान का फर्क है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि वहाँ तो शास्त्रों की बातें सुनाते रहते, वह सुनना हर एक का हक है। यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है। यह ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, तो यह बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम न काम कटारी बाबा कहते हैं तुम न काम कटारी की और न स्थूल हिंसा कर सकते हो। गाते भी है मूत पलीती कपड़ धोए। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोचरा करते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा कहकर फिर मुंह मोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई को छोड़ दे तो उनको कहा जाता है महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है। ऐसे बाप को थोड़ी ही कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है ना, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बाप आए ही है बेहद की बादशाही देने। तो छोड़ने की तो बात ही नहीं है ना। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, यह हमको बहुत तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत बहुत खराब है। बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है।
आजकल तो रक्षक कौन है? तो हम एक तो स्वयं भगवान माना शिव बाबा हम सबका कौन है? रक्षक है। और हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा भाइयों को बहनों की क्या करनी है? संभाल करनी है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। बाबा ने कहा बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती। फिर पद बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है? यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है? यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है, चेक करना है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, यह भी याद की यात्रा है। ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, यह भी याद की यात्रा है। दूसरी पॉइंट है अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण है। लालच का भूत तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण है। लालच का भूत तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। तो ये चेक करना है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को ये पाठ पक्का कराया कि मुरली सुनते समय हमेशा ये स्मृति रहे कि हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। तो इसको भी बाबा ने याद की यात्रा कहा। फिर आज की मुरली में बाबा का वरदान है दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। ये गॉडली गिफ्ट बाबा ने कहा ना, जन्म लेते ही जब हम ज्ञान सुनते हैं तो हमें बाबा वरदान में एक गॉडली गिफ्ट मिलती है, दिव्य बुद्धि। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। 3 लोक, जैसे ये साकार मनुष्य लोक, फिर सूक्ष्म लोक और अपना मूल वतन परम धाम जो हमारा असली घर है। और इस साकार मनुष्य लोक में भी बाबा कहते 3 लोक, मधुबन में मन बुद्धि से पहुंच सकते हो, 4 धाम की यात्रा कर सकते हो, तीनों लोकों की सैर हम कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे। और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अशरीरी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएंगी। स्लोगन है मन को सदा मौज में रखना,
यही जीवन जीने की कला है। मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? तीनों लोकों की सैर अवश्य करेंगे। जो बाबा ने कहा इसके लिए क्या चाहिए? सिर्फ स्विच ऑन, स्मृति का स्विच ऑन। और बाबा ने हम बच्चों को लिफ्ट दी है। कौन सी लिफ्ट दी है? बाबा ने दिव्य बुद्धि की लिफ्ट दी है। तो इस दिव्य बुद्धि की लिफ्ट से बाबा ने कहा जिस लोक का जितना समय अनुभव करना चाहो वो कर सकते हो। सूक्ष्म लोक में पहुंच गए, फरिश्ता स्वरूप में सामने बाप दादा को देखेंगे और बाप दादा बाहें पसारे हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। फिर बाबा ने अपनी बाहों में ले लिया, हमारे सिर पर बाप दादा ने अपना 1000 भुजाओं वाला वरद हस्त रख दिया और वरदान दे रहे हैं। तो जो वरदान लेना चाहो बाप दादा से वो वरदान अनुभव करना। फिर बाप दादा ने हमारे मस्तक पर तिलक लगाया, विजय का तिलक लगाया, बच्चे सदा विजयी भव। तो और फिर बाप दादा बहुत ही पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं, स्नेह भरी शीतल बाबा की दृष्टि से। तो ऐसा अनुभव करना है। फिर बाप दादा ने अपने हाथों में मेरा हाथ ले लिया और फिर बाप दादा ने अपने सारे जो भी शक्तियाँ है वो मुझे क्या की? व्हील की, पॉजिटिव वाइब्रेशन दिए। तो ऐसे सूक्ष्म लोक में जितना चाहो उतना अनुभव कर सकते हैं। ये संकल्प देने जरूरी। फिर परम धाम में तो बाबा कहते परम धाम में फिर बीज रूप स्थिति का अनुभव करो, शिव बाबा को निहारते रहो। ज्योति बिंदु शिव बाबा, उनसे निरंतर शक्तियाँ, गुण, खजाने बरस रहे हैं। उनके पास बैठ कर के अनुभव करो, मैं आत्मा बिंदु शिव बाबा ज्योति बिंदु के अति करीब हो, अति निकट हो, उनके पास हो, उनकी छत्र छाया में हो। तो ऐसा अनुभव करो। तो ये सारा दिन 3 लोक का बाबा ने जो कहा सैर करते रहो। तो आज सारा दिन इसमें ही रहेंगे। बाबा ने लिफ्ट तो दे दी है। और फिर मधुबन जिन्होंने देखा है तो मधुबन 4 धाम की यात्रा करो, उससे भी फ्रेश हो जाते हैं। यहाँ बैठे बैठे हम मधुबन की सैर कर सकते हैं कि बाबा की कुटिया, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, नाम लेते ही वो जैसे कि हमारे सामने आ जाते हैं। और एक एक धाम का जो बाबा ने महत्व बताया हुआ है कि बच्चे बाबा से रूह रिहान करनी हो, कभी मन उदास होता है तो बाबा से बातें करनी है, रूह रिहान करनी है, तो बाबा की कुटिया में चले आओ। फिर बाबा के समान बनने का संकल्प है, बाबा ने कैसे तपस्या, तो बाबा के कमरे में चले आओ। फिर व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, व्यर्थ ख्यालात बहुत आते हैं, तो हिस्ट्री हॉल में चले आओ। वहाँ पर इतनी सारी तस्वीरें हैं साकार बाबा की लगी हुई है ना। तो साकार यादें हैं वहाँ पर, वो देखने से उसमें रमन करने से व्यर्थ सब समाप्त हो जाता है। और शांति स्तंभ, शांति स्तंभ तो बाबा कहते हैं शक्ति भरनी है तो शक्ति भरनी है तो शांति स्तंभ पर चले आओ। आज भी हम सिर्फ नाम लेने से ही, और वहाँ हम सूक्ष्म में खड़े हैं तो पावरफुल वाइब्रेशन हमें फील होते हैं, जैसे कि साक्षात में बाबा वहाँ पर खड़े हैं, है ना। तो ऐसा अनुभव 4 धाम तो बाबा ने तीनों ही लोग की जो सैर करनी है तो वो हम बैठे बैठे कर सकते हैं। और इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं ना, वो तीर्थ यात्रा करने के लिए कितना कष्ट उठाते, लेकिन हम तीनों लोगों की सैर सेकंड में भी कर सकते हैं और बिना खर्चे के कर सकते। तो आज सारा दिन इसमें क्या करेंगे? रमन करेंगे और मुरली से 5 स्वमान जरूर निकालेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।